Good evening everyone. Welcome to Learn India Everyday which is run by Alcaro Career Institute. So हमारी लास्ट क्लास के अंदर हमने नेशनलिज्म इन इंडिया के एमसीक्यूज की एक सीरीज स्टार्ट करी थी। तो लास्ट क्लास में हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे एमसीक्यूज के और जिनके आंसर भी हमने करे थे। साथ ही साथ मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा था एंड आई आस्क यू टू आंसर इन आवर कमेंट सेक्शन। तो आज की क्लास के अंदर भी हम कुछ एमसीक्यू है जो कि नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर से रिलेटेड ही है उनको डिस्कस करेंगे। बिकॉज ये जो चैप्टर है वो क्लास 10 के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। और ज़्यादातर ये है कि अगर हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो हमें जो पूरा जो चैप्टर होता है थ्योरिकल वो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 11। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सत्याग्रह एज एन आइडिया। तो एज वी नो दैट व्हाट इज सत्याग्रह, ठीक है, तो हियर वी हैव टू फाइंड आउट द राइट मीनिंग। तो राइट मीनिंग आइडेंटिफाई करने का तरीका पैटर्न में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द राइट आंसर। दैट वी शुड डू व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एलिमिनेट द रॉन्ग वन। अगर हम रॉन्ग वन को एलिमिनेट करेंगे तो राइट वन हमारे सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर है सिर्फ सत्याग्रह का मतलब गांधी का जो था सत्याग्रह, तो सत्याग्रह का मतलब सिर्फ यही तो नहीं था वहां के लिए कि जो है हम लोग स्कूल कॉलेजेस ना जाएं, तो यही नहीं हो सकता है। अपीलिंग टू द कॉन्सेंस ऑफ द एडवर्सरी विदाउट फिजिकल फोर्स, तो सत्याग्रह के अंदर ये भी कुछ नहीं था। रेजिग्नेशन फ्रॉम ऑफिशियल पोस्ट, दिस वाज आल्सो अ पार्ट, लेकिन आप इसको भी नहीं बोल सकते। तो प्रैक्टिसिंग सिविल डिसओबीडियंस, यस दिस विल बी द आंसर, दैट प्रैक्टिसिंग सिविल डिसओबीडियंस। तो प्रैक्टिसिंग सिविल डिसओबीडियंस के अंदर फिर आपका रेजिग्नेशन भी आ जाता है, आपका अपीलिंग भी आ जाता है और आपका बॉयकॉट भी आ जाता है। तो ये नीचे के जो तीनों ऑप्शंस है वो आप करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रैक्टिसिंग सिविल डिसओबीडियंस। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल आनंद मठ। तो यहाँ पर आपको सिंपल सी बात है कि आपको एक फाइंड आउट करना है कि इसके जो है वो ऑथर कौन है, राइट। तो क्योंकि आनंद मठ के पीछे मत है तो कहीं हम यहाँ से नाथ सोचने लगे, दोनों रविंद्रनाथ अभिंद्रनाथ, तो इनको आपको एलिमिनेट करना है। यहाँ से आपको शास्त्री को एलिमिनेट करना, तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऐसे क्वेश्चन में हमें यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका वन आंसर होता है जो आप अगर आपने रीड किया है तो ही आपको वो चीज याद रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not true regarding the Gandhi-Irwin Pact of 1931। तो यहाँ क्वेश्चन से आपको एक चीज याद कर लेनी है कि 1931 के अंदर गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पैक्ट है जिसके बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन से हमने याद कर लिया कि 1931 के अंदर गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। अब ऑप्शंस की तरफ बढ़ जाते हैं, तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते चलेंगे और एलिमिनेट करते चलेंगे। तो महात्मा गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो गांधी इरविन पैक्ट में ऐसा भी कुछ नहीं था। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, गांधी कॉन्सेंट्रेट टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये भी कोई इसका इज नॉट ट्रू, हमें फाइंड आउट करना है जो कि ट्रू नहीं है। तो ये वाली बात भी सही और ये वाली बात भी सही, तो हम ये नहीं बोल सकते। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, तो ये भी नहीं था, ये भी सच्ची नहीं थी क्योंकि नहीं माने थे ब्रिटिशर्स। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अग्रीड टू ग्रांट इंडिपेंडेंस, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। तो दिस विल बी द राइट ऑप्शन कि ब्रिटिशर्स जो है वो गांधी इरविन पैक्ट में हमें इंडिपेंडेंस देने के लिए मान गए थे, तो ऐसा नहीं हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द ब्रिटिश गवर्नमेंट अग्रीड टू ग्रांट इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन को हमेशा आपको ध्यान से पढ़ना, इज नॉट ट्रू, वो आपसे पूछ रहा है जो बात सच नहीं है गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन, तो ये भी आपने अगर चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा तो ये आपको समझ में आएगा। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है 1915, गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे 1915 के अंदर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टू द प्लांटेशन वर्कर इन असम। तो हमें जैसे हमने चैप्टर पढ़ा तो हमें पता है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये जो प्लांटेशन वर्कर जो कि असम के प्लांटेशन वर्कर है इनके पास पहुंचा,
तो इन्होंने क्या अपनी तरीके से सहयोग दिया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये प्लांटेशन है, मतलब वर्कर को डे एंड नाइट दे हैव टू स्टे इन दी प्लांटेशन ओनली, उनको उसे छोड़ के नहीं जाना होता, ये ब्रिटिशर्स की कंडीशन थी। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शो करने के लिए उन्होंने क्या किया होगा, वो उन्होंने वायलेंस क्रिएट नहीं किया, ठीक है, प्लांटेशन को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया था, स्ट्राइक पे भी नहीं गए थे। दे लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड टुवर्ड्स होम, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्लांटेशन को छोड़ करके अपने घरों के रास्ते घर जाने लगे थे, मतलब अपने घरों के रास्ते नापने लगे थे कि वो लोग सारे प्लांटेशन छोड़ करके अपने घर जा रहे हैं। ये करके उन्होंने कॉपरेट किया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद स्वराज पार्टी फॉर्म ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास में, अगर आपने ये पढ़ा होगा, मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास। इसका स्वराज पार्टी का आंसर होता है आपका मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सन्यासी हु वाज एन इंडेंटर्ड लेबर इन फिजी। फिजी का वो कौन सा लेबर है, तो इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है आपके बाबा रामचंद्र। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अगर आपने रीड किए हैं तो आपके माइंड में सडनली क्लिक करते हैं और आपको फिर जो है इसमें एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन वाज टर्न इनटू अ मूवमेंट थ्रू दी। ऐसा क्या हुआ कि ये एक मूवमेंट बन गया, सरेंडर ऑफ गवर्नमेंट अवॉर्डेड, ये बिल्कुल सही बात है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में मतलब था हम ब्रिटिशर्स को बिल्कुल कॉपरेट नहीं करेंगे, मतलब उन्होंने जो अवार्ड वगैरह हमको दिए हम उन्हें वापस रिटर्न कर देंगे। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड स्कूल्स, ये भी हुआ था कि हम उनकी कोई भी प्रोडक्ट जो कि फॉरेन का उसे यूज नहीं करेंगे, ना उनके स्कूल्स कॉलेजेस यूज करेंगे, ना आर्मी से लोग रिजाइन कर रहे हैं, पुलिस से, कोर्ट से, लेजिस्लेटिव काउंसिल सब छोड़ रहे हैं। तीनों चीजें हो रही थी, तो फिर इसका ऑब्वियसली आंसर क्या होगा आपका, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों पॉइंट है वो सिर्फ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन, बाय whom was this song वंदे मातरम कंपोज। तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि वंदे मातरम कंपोज किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। लास्ट आपको क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंडियन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन और लैंग्वेज डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। मतलब जो बिलोंग करते हैं डिफरेंट कम्युनिटी से, जिनके अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं, एंड दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, स्टिल कैसे वो एक नेशनलिज्म की फीलिंग जो है लोगों के अंदर आई, थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ अ यूनाइटेड स्ट्रगल। जब उन्होंने 1857 का स्ट्रगल साथ किया, और या फिर जब इस आजादी की लड़ाई में सारे लोग साथ थे, तो कहीं ना कहीं उनको यूनिटी की वैल्यू समझ में आई। थ्रू अ कल्चरल प्रोसेस, यस सबका कल्चर अलग अलग है, बट वी गेट सम गुड विद द डाइवर्सिटी। थ्रू द सेवरल ऑफ इंडियन फ्लोकर्स, यस ऑफ जो बहुत सारे पोम जिन्होंने लिखी, जिन्होंने नोवेल्स लिखी, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी सॉन्ग्स लिखे, कविताएं लिखी, जिससे लोग इंस्पायर हुए। तो ऑब्वियसली दीज आर दी पॉइंट, ये तीनों ही पॉइंट राइट है, तो फिर इसका आंसर हमारा होता है आपका ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे आपके क्वेश्चन थे जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए। ये सारे के सारे क्वेश्चन है आपके नेशनलिज्म इन इंडिया, और नेशनलिज्म इन इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 10th का। तो आई होप कि ये सारे एमसीक्यूज आपको बहुत अच्छे से याद होंगे और समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।